फुर्सत में अॼु ॿुधायो छा ॿुधाईंदव? भगवान जी सच पे माता का जो संतोष दान बहुत काम में आता है, बहुत। अभी अंदर में वो चलता ही चलता है। रात को भी सही भाई सपने में आए माता, दादी, भगवान, आप और बड़े भगवान। अच्छा। तो माता ने बोला अध्याय तीसरा सुनाओ, अध्याय तीसरा। हाँ, तो मैं हैरान हो गया और मैंने गीता पढ़ी सुबह को, अध्याय तीसरा का। तो इतना सचपच भाई क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या हो रहा है। वाइब्रेशन इतना काम करते इतने। अभी गीता भी पढ़ो ना, ऐं ॾींहुं रखो सब गीता जो भी पढ़ो। हाँ, और कमल संत क्या सुना रहे हो? मस्ती भगवान ऐसी ही लीनता बनी रहे, भगवान के वचन इसी तरह से अंदर हमारे समाये रहे और हम अपने ही गुरु के नशे में बस इसी तरह से चलते रहें। भाई यही एक उमंग है, यही तरंग रहती है दिमाग भगवान कि ये सतगुरु का नशा हमेशा सर चढ़ के बोले। सुरेश थोड़ा हलाए छो। सतगुरु का नशा सर चढ़ के बोले। अच्छा, वो तो है, सही है। ये लीनता बनती रहे, बनी रहे लीनता। लीनता से जो जीवन है वो तेरे हाई हल्लों से नहीं है। मिलता सब वो ही है, हाई हल्लों के बिना ही मिलता सब वो ही है, पर लीनता के साथ मिलता है। जे लीनता नहीं है, संतोष नहीं है, तो तू हाय 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 करके ऐसे ही मनुष्य अपनी आयु को खो देता है। संतोष में रहो, अपने में लीन रहो, अपने में मगन रहो। द्वार बंद करो, जो मैंने बताया तेरे को कि गेट बंद करो, वे जो भी तेरी गेट है उसको थोड़ा 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 करके एकदम खुली जो छोड़ी है उसको थोड़ा थोड़ा ऐसे करो, हो जाएगा। आज देखो किसको भी याद करते हैं, पीर, पैगंबर, गुरु, या देखो माता के इसमें उनको याद कर रहे हैं। वो क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना जीवन एक तप में बिताया, तप में बिताया। गेट ऐसे कॉमन मनुष्य की तरह खोल नहीं दी। बोलते हैं तो ध्यान से, सुनते हैं तो ध्यान से, खाते हैं तो ध्यान से, हर चीज़ अपने बैलेंस में, अपने कंट्रोल में, अपने प्रेम में। तो वे प्रेम के दीपक फिर बुलाए नहीं भूलते हैं। वो ऐसे जग जाते हैं जो बुलाए नहीं भूलते। उनका आना भी एक सौभाग्य है, संसार में रहना भी एक सौभाग्य है, और अदृश्य होना भी देखो सौभाग्य है ना। अब अदृश्य तो रोज़ संसार में कितने प्राणी होते हैं, कितने होते हैं। जाके शहर शहर में शमशान भूमि देखो, कितने अदृश्य होते हैं। तो वे क्या है, ये क्या है, वे क्या है और ये क्या है। मरण तिनी जो मुशैदो, सूली तिनी सेज। मरण तिनी जो मुशैदो और सूली तिनी सेज। सूली भी उनको सेजा लगती है, मरना भी उनका जैसे शान है। जीते भी शान बढ़ाते हैं, अदृश्य होके भी शान बढ़ाते हैं, जीवन में जिंदा रह के भी शान बढ़ाते हैं। ये है ना जीवन। एक मनुष्य का जीवन क्या होना चाहिए।
जणे औलाद खाई भोजन पशु भी खूब ॼाणनि था, पर पशुअ में ऐं पाण में तूं कहिड़ो फ़र्क़ु भाई थो। कोई फ़र्क निकालो रोज़, फिर फ़र्क निकालो, फिर फ़र्क निकालो, थोड़ा थोड़ा करके भी निकालो तो भी अच्छा हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा करके निकालो, खाई नहीं करो, कुछ भी नहीं करो, अच्छा लगेगा आपको। थोड़ा थोड़ा करके भी निकालेगा तो सुंदर लगेगा। सुन सुन के संसार की बातों को आपने भीतर डाल दिया है। अभी मेरी बातों को भी सुन सुन के भीतर जाती रहेगी। तुम खाली कांखी बनो, झोली झले वियो, झोली झलियो पाणे ई अंदर पवंदो वेंदो, पाणे ई पवंदो वेंदो। तकलीफ़ भी नहीं है किस चीज़ की, फिर क्यों ना हम सीधा जीवन जिए। किस बात की तकलीफ़ होवे, सत्य के रास्ते पर कोई चलने में दिक्कत होवे तो भी तुम बोलो भाई मैं कैसा चलूं, जब ये पाण रास्ता सीधा और सरल है, एकदम सिद्धो और सरल। तेरी माया में फिर भी कठिनाइयाँ हैं, तेरे परिवार व्यवहार में फिर भी कभी कठिनाइयाँ आ सकती है। इसमें कौन सी कठिनाई है, आप बोलो कौन सी कठिनाई है। अचन तूफान लख चाहे, पर खाली निश्चय करो कि मैं जुदा न रहूँगा। जुदा है ही नहीं तू, है ही नहीं तू जुदा, तो खुदा की खुदाई का ही एक हिस्सा है, जुदा नहीं है। परमात्मा का ही तू वे बच्चा है। तू है भगवान, पर जब तक मन नहीं मानता तो तू उनका बच्चा भी अपने को भूल, तो भी तू कई बार बच जाएगा, बाल बाल बच जाएगा। निश्चय तो यही है। गुरबाणी भी कहते हैं कि मान न मान तू है भगवान। सिद्ध करो कि मैं अमर हूँ, सिद्ध करो कि मैं अजर हूँ, सिद्ध करो कि मैं ज्योत स्वरूप हूँ। अंधेरा मुझ में बना नहीं है। तो अंधेरे में भी आपको उजाले का एहसास ज़रूर आएगा। उजाला आए ना आए, पर अंधेरे में उजाले का एहसास ज़रूर आएगा। तुम ठोकर नहीं खाएगा। जो सजग है सुजाग है, कभी बत्ती बंद है तो भी ऐसे ऐसे करके पहुंच जाते हैं ना, तो वो कौन सा उजाला है जो उसको पहुंचाता है। कौन सा उजाला है। कभी किसको दिखने में नहीं आता, आंखें बंद है, देह की आंखें बंद है, तो भी चलते हैं ना, ऐसे करके चलते हैं ना, तो एक अलौकिक उजाला उनके भीतर रहता है जो मार्गदर्शन करता है। तू भी कितने भी अंधेरे आए, कितने भी तूफान आए, कैसी भी हालतें आए, फिर भी तू एहसास रख उजाले का। एहसासों के सहारे भी जीवन चलता है, नहीं चलता है ऐसा नहीं है। एहसास के सहारे भी चलता है, पर तू चला तो सही ना। ऐसे अंदर में बोल्ड बन। और बोल्ड कौन बन सकता है, जो मोल्ड है, जो मुड़ता है वही जुड़ता है। जो बोल्ड बने वो पहले अपने को डिज़ोल्व करे। चाहता तो तू है ना मैं शेर बनूं, मैं ऐसे तीखा बनूं, मैं एक्टिव बन के रहूं। वे कौन नहीं चाहता है, सारे चाहते हैं, सब चाहते हैं, पर चाहने के बाद भी वो कर नहीं सकते। क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर में निश्चय नहीं है। निश्चय रखो भगवान का, है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। बस कर आई अल्लाह, आदम थी हिते आयो आए। परमात्मा का रूप जीदर की दर्दी को जड़ चेतन में भी देखो। हर सस के हर बात को सुलझा दो। उलझन कभी कभी सुलझ जाती है, हंसते 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 हंसते। शब्द पर ध्यान दो। एक शब्द हारे,
एक शब्द जीते। आज क्यों माता को याद करते हैं, क्यों दिल में बसाते हैं? क्योंकि उन्होंने गुरु की मर्यादा को बहुत ध्यान दिया और अपने जीवन को भी दिया। कोई कटु शब्द हम तो नहीं सोचते हैं कि कभी उनके मुख से सुना था। राकेश माइक तो दो, ये तो ईंदे लाल ॿ अखर ॿुधाए ॾिया। कुर्सी ॾियोसि राकेश खे। मुझसे कभी कुछ गलत वर्ड या कुछ सुना नहीं था कभी भी। सिर्फ यही समझाते थे, निवृत्त में रहो, बड़ों की आज्ञा में रहो, गुरु की आज्ञा में रहो। यही आज तक यही सुनते आए थे। जब से छोटे थे हम लोग बड़े हुए, सबको छोटे से छोटे और बड़े के बड़े से सबको यही बोलते थे, निवृत्त में रहो, गुरु की आज्ञा में रहो। और सुबह उठने से ही सिर्फ गुरु की करते थे। आदर्श कैसे था उनका? कितना मीठा बोलते थे? नहीं हाँ, बहुत। हमेशा गुस्से में तो कभी आते नहीं थे। गुस्से में भी माने ऐसे उनके वचन ऐसे अच्छे थे एकदम कि निवृत्त ही निवृत्त, माना एकदम पोलाइटली बोलते थे हर बात। अंकित तू क्या सुनाता है लाला? आजा। अम्मा को कैसे देखा? संस्कारों में रहते हैं तो बच्चों में भी संस्कार जैसे टपकते हैं। अम्मा ने प्यार बहुत किया हम सबको, भले हम छोटे से लेके बड़े तक कभी ऐसा फील नहीं करा है कि बहुत इम्पोर्टेंस फील करा। और हमेशा एक ही चीज़ बोलते थे कि मेनली अपने पेरेंट्स, अपने मम्मी पापा को बहुत रिस्पेक्ट करो, कि उनसे ही ब्लेसिंग्स है। भले मुझे 4 बजे पढ़ाई के लिए उठाते थे कभी, या कभी 8 बजे ये भी याद दिलाते थे कि तुमको भी बाहर जाके खेलना भी है। कभी कोई चीज़ के लिए रोक नहीं, हमेशा हमारी खुशी में उनकी खुशी होती थी। और बहुत ही प्यार से बात करते थे, बहुत ही प्यार से और आराम से बात करते थे। और हम अगर ज़ोर से बात करें या जल्दी बात करें तो बोलते थे आराम से बात करो, कि जल्दी का काम शैतान का होता है। कि बोलते थे ऐसा? जल्दी का काम शैतान का होता है, सब कुछ आराम से किया करो। तो बहुत प्यार किया है हमने। हम जब मिलते थे हरिओम मम्मा बोलते थे। उनको हरिओम इस वर्ड से बहुत था कि इसमें पावर है। तो जब भी हम मिले तो हरिओम मम्मा ऐसे ही बोला जाता था। दादा को भी आज तक ऐसे ही बोलते हैं, हरिओम दादा, मिलते ही। आपको क्या अच्छा लगता है? को आप अच्छे लगते हो, आप अच्छे लगते हो। सब सत्संग घर में करते हैं बड़े, तो बच्चों को क्या लगता है? अच्छा लगता है? जी हाँ, बहुत अच्छा लगता है। ऐसे लगता है ब्लेसिंग्स है ही हमारे साथ। कभी ऊपर कर माइक। ऐसे लगता है हमेशा ब्लेसिंग्स है ही हमारे साथ, कि घर पे सत्संग होता है, सब इतना जाते हैं। अगर कहीं नहीं आ पाए, कभी नहीं आ पाए, तो भी ऐसे लगता है कि हम ब्लेस्ड है कहीं ना कहीं। अच्छा लगता है? जी हाँ, अच्छा लगता है बिल्कुल। और कभी ऐसे ही बिना हार्ड वर्क करके काम हो जाता है अगर, तो ऐसे लगता है इतने मम्मी पापा सब लोग घर पे इतना सत्संग होता है तो शायद उसी की वजह से ही है, कि ये शायद ब्लेसिंग्स ही है कि इतना काम किया नहीं फिर भी इतना बड़ा काम हो गया। सही है। हाँ, वो तो पूरा कर हो गया। और कुछ बोलना है? बस हरिओम। माता का हरिओम जोर से बोल सबको। हरिओम। अज्जू अलिया लाल। अगर आपको मेरी ग्रैंडमदर के लिए सुनना है तो लेडी विथ पेशेंस, उन्होंने काफ़ी सत्संग के लिए काफ़ी साल दिए
और हम सबको उसकी बहुत खुशी है। बहुत अच्छी तरह उन्होंने अपने आप को, हमारे घर को, सबको बांध के रखा। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू गॉड। और बस अच्छा बताया ना, एक डोरी से बांध के रखा है, प्रेम की डोरी से माता ने सबको बांध के रखा, छोटे से बड़ों को, सबको। आज बंगले में देखो कोई छोटे से बड़ा, सबको भगवान का नाम है। जी नहीं जी। भजन भजन आता है? नहीं। रोशन आजा लाले, सब बच्चे मधु करो। आज हमारे घर पे अम्मा के आशीर्वाद से इतना बड़ा अच्छा सत्संग होता है और दीमा की ब्लेसिंग हमेशा हमसे मिलती रहती है, और क्या चाहिए हमको। दीमा भगवान सच्ची है कि ये मम्मी का ही आशीर्वाद है और ये गुरुओं की आशीष ही है हमारे पे, जो हमारे बच्चों में भी सब इतने अच्छे गुण हैं और सब बच्चे मेहनती है। कभी भी मैं देखता हूँ भाई खाली एक बार बोलने से ही वैसे जमा हो जाते हैं कि पूछो ही नहीं। मैंने सब में माने सबने इतनी मेहनत करके वो गुण डाले हैं, ये हमारे लिए एक आशीष ही है। बच्चे कि हम जो इतने मेहनती हो तो आशीष ही है एक। आप लोग तो हमारे साथ है ही है, गुरुओं का सबका आशीर्वाद है ही है। और सब अच्छे एकदम, सब बच्चों में अच्छी क्वालिटी बहुत, मैंने देखता हूँ मैं हमारे से भी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी। हम अगर देर से पहुँचते हैं, हमारे से पहले ये लोग खड़े रहते हैं। हम आके देखते हैं भाई भाई तुम लोग कब पहुँच गए, इतने फास्ट है पूछो ही नहीं। हर काम में फास्ट है, हर काम। ऐसे नहीं भाई कोई भी घर का काम हो, बिजनेस का हो, कोई भी काम हो, हर काम में फास्ट है। और बच्चों के लिए हमारे को बहुत खुशी भी है, ये अम्मा की ब्लेसिंग ही है। और अम्मा के लिए तो मैं कल जैसे बॉम्बे भी गया था तो इतना सब लोग तो नहीं इतना बात कर रहे थे प्यार से, माता है 12, माता है 12। इतना मेरे को खुशी हो रही थी भाई देखो कितना मम्मी ने सबको प्यार किया है, बहुत अच्छा लग रहा था। और दिमाग जैसे उधर बैठा भी था तो ऐसा लग रहा था भाई इधर ही बैठा हूँ, एक ही माहौल था एकदम, बहुत मैंने बहुत अच्छा लग रहा था। और जब सब लोग ऐसा बोल रहे थे माता के बारे तो अच्छा नाज हो रहा था भाई कितना अच्छा हमको ये। और घर में भी छोटे से बड़े तक इतना सबको प्यार किया है। और उनके रूम की तो मैं एक अनोखी बात थी, इतना बड़ा परिवार था लेकिन घर को अपने रूम को उन्होंने ऐसा कुटिया बना के रखी थी। तो उनकी रूम की अलग ही वाइब्रेशन थे, एकदम शांति वाले वाइब्रेशन थे। बाहर इतने छोटे बच्चे बड़े भाई काम की मेड जो सब थी, लेकिन बाहर इतना गॉड भी था जो, लेकिन उनके रूम में इतनी अनोखी शांति थी। मैंने देख रहा भाई वातावरण उन्होंने कितना शुद्ध करके रखा था, कितना वातावरण की कितनी कीमत है। उनके रूम में जाने से ही बहुत मज़ा आता था, बहुत अच्छा लगता था। संतोष को प्यार किया ना माता ने, तो अभी आप देखो हर दिन हर स्टेप कैसे संतोष से जैसे चल रहा है, जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। उनके जीवन पर दृष्टि रखो तो जैसे कुछ हो ही नहीं रहा था। वो करते बहुत कुछ थे पर जैसे कुछ हो ही नहीं रहा है। करने का भाव नहीं था, अंदर में करने का भाव नहीं था, अहंकार नहीं था, कटु शब्द नहीं थे, मीठे बोल थे, शब्द ही सबके लिए आशीष निकलती थी। वो आज भी देखो एक हर दिन हर स्टेप पर कैसे सब संतोष से हो रहा है और अच्छा फील हो रहा है। मुझे तो ऐसे लग रहा है
आप लोगों को लग रहा है अच्छा? उन्होंने एक बार बहुत बोलते थे, घड़ी घड़ी बोलते थे हमारे को, भाई गुरु बिना गत को नहीं, गुरु बिना मत को नहीं। और ये सच्ची बात है, भगवान गुरु के बिना गत हो ही नहीं सकती कोई नहीं, क्योंकि संसार में तो हम बार बार फिसलते ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन यहाँ पे आके संभल जाते हैं। कुणाल इधर आएगा, आजा, आज बहुत दिन से आए क्या सुना रहे हो, बोलो। निमोहन, जैसे अभी देखा कि माता को हमेशा से जब देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो हमेशा जैसे वो शांति, जैसे उनके देख के ही मतलब मन को एक शांति मिलती है। उनके वो चेहरे पे सच्ची में ऐसे आज भी देखते हैं तो ऐसा लगता है कि वो कुछ तेज़ है। तो सच्ची में लगता है कि वो जैसे एक जिज्ञासु की मतलब वो एक मिसाल है। तो हमको भी भाई उनके रास्ते पे जाना है कि वो जो उन्होंने इतना पाया कि उनको देख के ही भाई सामने वाले को ऐसे शांति आ जाए, तो वो बहुत बड़ी लेवल है। तो लगता है कि हम भी उसी रास्ते पे चलते रहें, चलते रहें, चलते रहें। और जैसे सच्ची में ऐसे लगता है कि उनको, जैसे भैया ने बताया कि उनके रूम में एक जैसे मंदिर टाइप बन गया, तो ऐसे सच्ची में लगता है कि ये मोदी भवन भी वैसा ही एक मंदिर बन गया। तो वो उनके तपस का फल है, जो इधर आते हैं और हमारा मन चेंज हो जाता है। गुरु का जो ये बना पूरा स्थान बना तो उनकी तपस्या है। तो बहुत अच्छा लगता है, मतलब बहुत लगता है कि और सीखें और सीखते जाएं, अपने मन को मोड़ते जाएं। सही तो जो है ना, मोदी भवन ही जैसे मंदिर लग रहा है। उनकी तपस्या के कारण इधर खाली एंट्री करे कोई तो ऐसे ऐसे करके आते हैं, भाई जैसे ये मंदिर है। और सच्ची में मतलब मैंने इतने लोग ऐसे देखे हैं, लेकिन ऐसा जैसे भाई किसी को उनको गुस्से में कभी देखा भी नहीं, और जैसे किसी से भी सुना भी नहीं कि आज तक उनको कभी गुस्सा आया था या इतना ऐसे। तो वो बहुत बड़ी बात लगती है। तो कोई इतना भी मतलब ऐसे झुक सकता है, अपने आप को मोड़ सकता है, तो बहुत बड़ी बात लगती है। अच्छा है। और हाँ सुरेश, आदिभवन में उनसे कितनी बार जितनी बार भी मिला, लेकिन उनके मुख से यही होता था कि कखा खे भी न निंदो। उनकी एक बात मेरे को बहुत अच्छी याद है कि हम पत्थर को भी ठोकर मारते हैं ना, तो कहते थे कि पत्थर को भी ऐसे उठा के ऐसे साइड में रखो, ऐसे बोलते थे। तो जड़ चेतन से उनका बहुत लगाव था। बोलते जड़ चेतन को भी इतना प्यार करो कि आप किसी को ठोकर भी नहीं लगाओ। और जितनी बार भी हमसे मिले तो हमेशा यही कहते थे कि कुछ न कुछ देते ही थे कि आप खाओ, प्रसाद देते थे हाथ में। तो हम बोलते थे नहीं, अभी तो हम नीचे खा के आए। अरे खाइंदो ना तो हलंदो की है, मतलब ऐसे बोलते थे। इतना प्यार से बोलते थे तो हमको लेना ही था, मतलब लेके खाते थे। और इतना आनंद आता था दीमोहन उनसे मिलके, इतना रिलैक्स, इतनी शांति। उनके आगे गए तो हम सब शांत हो जाते थे, शांत हो जाते। बहुत अच्छा, बहुत प्यार करते थे दीमोहन। सही बात है। हाँ, और माता के साथ ऐसा जैसे सुरेश संत ने शेयर किया, ऐसा सौभाग्य तो नहीं था, कभी उनसे बात ऐसा हुई नहीं थी। लेकिन इधर बैठते थे कुर्सी पे, वो दिन याद है। मतलब जब आके बैठते थे एकदम शांति की मूर्त जैसे होती थी। और एक ही शब्द उनके पास जो हमेशा हम बोलते हैं कि संतोष में, संतोष एक धन है, उससे इसके जैसा धन नहीं है। वो शब्द जैसे एक वाक्य, एक महावाक्य बन जाएगा। जैसे अशोक संत ने बताया उनके रूम से वाइब्रेशंस आते हैं, तो वाइब्रेशंस तो वो फैलेंगे ना पूरे बंगले में, जैसे अभी वाइब्रेशंस उनके फैल रहे हैं। तो ये दिन ब दिन जैसे बढ़ते जाएंगे ऐसा लगता है। और मैंने सुना था कि कोई ज्ञानी किसी एक परिवार में एक हो तो 7 कुल तर जाते हैं, ऐसा सुना था कभी। लेकिन इसका मीनिंग समझ में नहीं आया था, कैसे तरते हैं कुल। अभी यहाँ आके जैसा समझ में आता है, जैसे कि भाई तरना का क्या है, संतोष में रहना, घर में शांति हो, परिवार में खुशियाँ ही खुशियाँ हो, तो ये तरना नहीं तो और क्या है। ये नसीब वाले को किसी को मिलता है ऐसा, ऐसा परिवार में जो मिले। और हर एक को ये जो है बांटे, एक दूसरे को प्यार से रहे। आज के युग में एक बहुत बड़ी बात है ये। तो ये ज्ञान का जो एक चमत्कार है, जो कभी महसूस नहीं हुआ था कि इतना महत्व है ज्ञान का।
जैसे स्वभाव बदली हो जाता है, उठना बैठना हर एक के एक्शन से फ़र्क दिखता है सामने। बाकी जगह हम जाते हैं परिवारों में, और यहाँ पे जो है देखते हैं इतना बड़ा परिवार कैसे प्यार से रहते हैं। तो ये माता को श्रद्धांजलि है भगवान जी। देवी सत्संग में मैं आता था थोड़ा जल्दी, तो माता जी बैठे रहते थे, तो कई दीदियाँ मतलब कंप्लेंट्स लाती थी, तो उनके एक दो वचन सुनने से ही उनकी कंप्लेंट्स कहाँ चली जाती थी, मेरे को भी मतलब अंदर में जो उलझने रहती थी। तो उनके जो वचन समझाते औरों को थे, लेकिन मेरे से भी टच होते थे, तो मेरे को भी एक अलग से आनंद मिलता था। और एक प्रार्थना हमेशा कराते थे जब भी मैं सत्संग में सवेरे आता था, अखंड ब्रह्म नायक अखंड ब्रह्म दाता प्रभु देव नमस्ते नमस्ते, इतना मतलब शांत कर देते थे। तो कितनी भी प्रकृति की हलचल से आते थे तो एकदम उनके दर्शन से, उनके वचनों से एकदम शांत हो जाते थे। ये एक उनका मतलब जो तप था वो हमारे ऊपर प्रभाव डालता था, ऐसा अनुभव हो। जी भगवान, ये माता जो का जो आदर्श है हमारे आगे बहुत ही अच्छा है। मतलब जैसे जैसे उनका संग होता था, जब भी हम आते थे सवेरे जल्दी आ जाते थे टाइम से 15 मिनट पहले, तो माता जी पहले ही हमारे बैठे हुए थे। उनके जीवन का जो नेम टेम था वो भी हमारे लिए कुछ अलग ही था। और हम लोग कल्याण से कभी 5 जन आते थे, कभी 2 जन आते थे, कभी 4 जन आते थे। भजन की प्रैक्टिस कराते थे, ओम का जाप कराते थे, बहुत ही अच्छा लगता था। और कभी हमारी प्रैक्टिस में कुछ फर्क भी पड़ता था तो उनके अंदर में एक समता भाव हमारे लिए जगाते थे। ऐसा नहीं बोलो उसको, पहले थोड़ी थोड़ी बातें थी ऐसी कि बुक की प्रैक्टिस कराना, ये वो सब बहुत ही अच्छा लगता था। और जो संतोषी सदा सुखी वो उनके मुख पे था ही था, बहुत ही अच्छा था। और ऐसा ही गुरु का प्यार बांटना और समता भाव में रहना, इनसे सीखने को हमको मिला। आओ मिशा। माता सबको बहुत प्यार करते थे। मतलब जैसे खास करके बच्चे जो थे, हम बचपन से ही आते थे तो ऐसे बुला बुला के ऐसे प्रसाद देते थे और प्यार करते थे। तो जैसे मैंने ऐसे भी कभी नहीं आ पाते थे सत्संग में, तो फिर कभी मम्मी कभी दादी ऐसे बताते थे प्रसाद लेके आए हैं, माता ने दिया, तो बहुत अच्छा लगता था। मतलब जैसे सत्संग पूरा उनके लिए ऐसे परिवार था एक समान, बहुत अच्छा लगता। सवेरे भी जब भी आते थे तो एकदम जल्दी आते थे और ओम का जाप करते थे और भजन बोलते थे अखंड ब्रह्म, तो तब भी ऐसे एकदम शांति आ जाती थी। और उसके बाद मतलब पूरा दिन एकदम शांत होते थे, एकदम खुशी आ जाती थी जैसे। हाँ। बहुत अच्छा। और किसको बोलने? तब दे दो। प्यार तो कुर्सी रखूं इधर, कुर्सी दो भाई। प्यार तो बहुत करते थे, इधर बैठो। करते थे। याद आ रही है एक बार लिफ्ट में माता के साथ आए तो उन्होंने मेरे को गोंद का लड्डू दिया। अच्छा। हाँ, इतना प्यार और मुस्कुराहट तो जैसे उनके चेहरे से हटती ही नहीं थी। और कभी भी मिलने जाते थे तो वो भजन गुनगुनाते थे, न सो जिन नाम को पीते। और कितना जैसे आज वो जैसे इर्द गिर्द घूमते दिखाई दे रहे हैं और वाइब्रेशन जैसे ऐसे फील हो रहा है, फूट रहे हैं जैसे। बहुत अच्छा लग रहा है। जीवन हो तो ऐसा होए। जीअण भी तिनजो सफलो, हलण भी तिनजो सफलो। दीवान जैसे सब बोलते हैं कि प्यार बहुत करते थे,
तो अभी भी देखते हैं तो प्यार करने के सिवाय माता रह ही नहीं पाते हैं। तो कितने जने बताते हैं आज मेरे सपने में आए, आज मेरे सपने में आए माता। तो जैसे वो मतलब बेहद का जैसे प्यार होता है वो होता है कि कोई भी देखते नहीं है कि ये मेरे दूर का है, इससे बात करूं नहीं करूं, इसके सपने में जाऊं नहीं जाऊं, सब कोई हद ही नहीं है माता की। तो बहुत ही अच्छा लगता है कि वो प्यार के सागर हैं। और माता के लिए जितना मैं जानती हूँ तो जैसे एक जिज्ञासु का, एक पूरन का जो आदर्श होना चाहिए वो है माता का, कि उठना सुबह को जल्दी, जैसे आप बोलते हो कि जल्दी उठो जल्दी और खाओ पियो वो जो हमको हज़म हो, खाओ उतना जितना हमारे अंदर जाना चाहिए। तो माता का जीवन जितना मैं जानती हूँ तो उतना ही ऐसे ही और इतना हल्का फुल्का सदा ही खाया है, किसी टेस्ट में नहीं गए कि आज ये डिश चाहिए वो चाहिए। जैसे घर वालों के हिसाब से यहाँ इतने बरस हो गए उनको जानते हैं तो हर बात में जैसे परफेक्ट है, हर बात में उनका जैसे जीवन सच भी एक आदर्श है। मतलब खाली सिर्फ खाना पीना अपने शरीर का नहीं और ज्ञान से भी इतना पूरा बिल्कुल पूरन। मतलब आज तक ऐसे नहीं देखा कि वो जितना जब तक शरीर में दम है तब तक कोई एक भी सत्संग मिस किया हो, दूर न जा सके, यहाँ आए कहाँ भी अपने गुरु के पास एक भी कुछ भी कभी भी सत्संग कोई मिस किया हो, किसी से बात करने के लिए मिस किया हो, कभी ऐसे देखा हो कि ये मेरे सत्संग के नज़दीक है ये दूर है, किसी से भी हर एक से बात, और हर एक को कुछ भी कोई बताए तो ऐसे ही बोलते थे कि इसमें भगवान देख, मतलब भगवान देख और कुछ नहीं है, हमारे होंगे कोई कर्म वो इधर पूरा हो रहा है। कुछ भी करके शांति देते थे जैसे कुछ भी, कभी भी उनके मुख पे कभी एक आंसू नहीं देखा कि किस बात में दुखी हो के कभी आंसू बहाए, हमेशा ऐसे तिरपति तिरपत अच्छा लगता। रियलिटी यही है, हर वक्त तिरपत। सच्ची बात है दिमोगन, जैसे बता रही दीदी की तृप्ति उनमें समाई हुई थी। और वो बात याद आ रही है दिमोगन, एक बार दादी भगवान से मिले थे मम्मी, तो एक ही बार उनको गुरु वचन मिल, जो भी सत्य करते थे तो प्राणायाम सीख के आए थे दादी भगवान से। तो दादी भगवान हार्ट का कुछ प्रॉब्लम हुआ था तो दादी भगवान ने प्राणायाम सिखाया था। तो एंड तक जब तक उनका शरीर चल रहा था तो टेरेस पे जाके वो आधा घंटा करके ही आते थे, वो वचन सिद्ध करते थे। और हमेशा दादी भगवान की महिमा करते थे बहुत, हमको सुनाते थे कि धीरज बहुत है दादी भगवान में। जब तक हम तो आपसे इतने मिले नहीं थे, जब तक पहले बाद में आपसे मिले। और एक बात आज बहुत मन में जैसे खिंचाव हो रहा है दिमोगन भगवान कि भगवान ने मम्मी को बोला था कि पार्वती माता के बच्चे हमारे हैं और हमको जैसे आपकी झोली में डाला है। तो आप बोलते तो दिमोगन ये पार्किंग है, लेकिन आप हमारे छत्र हो, हमारे घर परिवार के जैसे। आप जिसके परिवार से आप जुड़े हो दिमोगन, उनको कभी ये एहसास नहीं होगा कि कोई है या नहीं है, आप सदा हमारे साथ हो ही हो। और जैसे दीदी ने अभी बताया, सोनी दीदी ने भाई हो, तो मुझे भी ऐसा ही फील हुआ कि जितना भी दिमाग वो मतलब आ सकते थे तो सत्संग में ज़रूर आते थे। जैसे आप बोलते हो सत्संग भाई एक कुंडी है, उसको हमको अटका के रखने का है अपने आप को, तो वैसे ही उन्होंने भी हमेशा किया। और जैसे इनकी इतना बड़ा परिवार है तो कोई ऐसे साधारण व्यक्ति होता तो ऐसे लगता था कि ये भी मुझे देखना है, ये बहू कैसे चल रही है कैसे नहीं चल रही है। तो जैसे सबको ऐसे ढीला 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 छोड़ा हुआ, प्रकृति के हवाले, ऐसे किसी में ऐसे अटकाव न रख के ऐसे अपने आप को बस देखा, भगवान को देखा। तो उनकी वो बात बहुत अच्छी लगती है। हम भी जितना समेटना चाहते हैं अपने आप को तो समेट सकते हैं ऐसे। वही जितना चाहते हैं उतना समेट सकते हैं। ये लाइनों तो ॿुधाए न जेको माता ॻाईंदा। नशो जिन नाम जो पीतो उन्हनि खे बुख न काइया। नशो जिन नाम जो पीतो उन्हनि
पीतो उन्हनि खे बुख न खाईया। धनीअ धरती बनाईया सुमन लाए से जबक मलदी। धनीअ धरती बनाईया सुमन लाए से जबक मलदी। गिल में गाह साई जा गिल में गाह साई जा विपत रानी रजाइया। विपत रानी रजाइया नशो जिन नाम जो पीतो उन्हनि खे बुख न काईया। नशो नाम जो पीतो उन्हनि खे बुख न काईया। रहन दुनिया में दुनिया का रहन दुनिया में दुनिया का निराला थी निमाणन जा निराला थी निमाणन जा। अनदी शब्द में सुरती उन्हनि पंहिंजी ॾिखाईया। अनदी शब्द में सुरती उन्हनि पंहिंजी टिकाईया। नशो जिन नाम जो पीतो उन्हनि खे बुख न काईया। आहिनि मर्ज़ीअ संदा मालिक आहिनि मर्ज़ीअ संदा मालिक न नौकर न नौकर न फर्क जा। सॼो संसार तिन मुठ में उन्हनि लाइ बादशाहिया। सॼो संसार तिन मुठ में उन्हनि लाइ बादशाहिया। नशो जिन नाम जो पीतो उन्हनि खे बुख न काईया। पाण में पेई ॾिठोसी पाण में पेई जो तो में आ सो मुँह में आ जो तो में आ सो मुँह में आ। ओम ऐसो हम जी उन्हनि धूणी दुखाईया। ओम ऐसो हम जी उन्हनि धूणी दुखाईया। उन्हनि धूणी दुखाईया उन्हनि धूणी दुखाईया। नशो जिन नाम जो पीतो उन्हनि खे बुख न काईया। नशो जिन नाम जो पीतो उन्हनि खे बुख न काईया। और किसको कुछ बोलना है? दीमा भगवान उनकी नस नस में जैसे अद्वैत भरा हुआ था। हम जब सत्संग में आते थे और वो गोल मैदान भी जाते थे, भले ऑटो में होते थे या कार में होते थे, एकदम से वह खड़ी करके और पकड़ के हमको बिठाते थे। कोलीवाड़ा जाते थे तो ट्रेन में होते थे, पर्स में से कुछ भी निकाल के और ऐसे खाने को देते थे। और ऐसे गरीब और अमीर कभी नहीं उन्होंने देखा। जब भी मेरा कोई फ्रैक्चर हुआ था तो मेरे घर पे आए थे और बाजी का किटली भर के आए थे वैसा। तो उनके नस नस में जैसे अद्वैत था, कभी उन्होंने ये भेद नहीं किया कि ये अमीर है या ये गरीब है। बहुत इतना अच्छा लगता था, बहुत अच्छा लगता था।
आज बहुत याद करते थे। माता इधर बैठ के और वो प्रे करते थे, अखंड ब्रह्म नायक वो हमको कहलाते थे, प्रार्थना करते थे, इतना अच्छा लगता था। और आज भी ऐसा लगता है कि इधर बैठे ही है, किधर गए ही नहीं है। सही है। और पीछे भी किसको बोलना है तो आ सकते हो। दीमा भगवान, माता ने एक ही बात मेरे को पहले पहले दिन सुनाई कि कभी भी तू इस देह को देह न समझना। और उन्होंने ये आदर्श दिखाया भी। कितनी भी तकलीफ़ होती थी, कोई ऐसे बोलता था भाई तकलीफ़ है, बोलता था माता आत्मा है ना। और इतना दूसरी ये बात सिखाई कि कभी किसी को पराया न समझना, जो सामने आए उसको अपना नूर समझना। तो दीमा भगवान ऐसे सच में भी देखते हैं तो उसमें भगवान की शक्ति दिखती है और वो हमारी शक्ति बढ़ाते हैं। उनके एक एक वचन ऐसे बैठते हैं तो याद आते हैं, ये भी सिखाया, ये भी सिखाया, ये भी बताया। जब हम चलते हैं तो ऐसे याद नहीं आते हैं, पर आज श्रद्धांजलि के रूप में उनके सब एक एक वचन याद आ रहे हैं और मन को अच्छा भी लग रहा है, शांति भी मिल रही है। तो संतोष धन तो सच में भी हमारे अंदर भी फूट फूट के भरा है। भगवान ने, गुरु ने तो भरा ही भरा है, पर जब भक्त का ऐसे आदर्श देखते हैं तो आदर्श और अपनाने को मन करता है। अलिया अलिया मीना अलिया मां सॾु पई कहीं पाण आज सुधा ते सही अच आ न तू बोल आजा आगे आजा उधर ही दियूं माइक वठी अचीस तू ते सही ॿुधाए। दीमा भगवान, वो जैसे भगवान की मूर्ति थी, मूर्ति है बिल्कुल ही उनमें जैसे शांत, संतोष और एक सबके लिए समान भाव था। उन्होंने मेरी मम्मी को दीमा भगवान पढ़ाते थे तो बता रहे थे भाई पहले से ही उनका जीवन कुछ ऐसा था, एकदम शांतमय था। तो सच में आज दीमा भगवान हमें भी यही लगता है भाई उनके आदर्श पे चलते रहें, धीरज, शांत, नम्रता, समान भाव में चलते ही रहे। बहुत अच्छा। हाँ इंद्रा। दीमा भगवान मम्मी प्यार के डोरी से सबको बांध के रखा था। यही हाँ। हरदम बोलते थे हरि ओम हरि ओम, इतना प्यार करते थे। कभी आज भी करते हैं नहीं करते हैं? माइक लियो मेरे को बताओ पहले। आज भी करते हैं नहीं करते हैं? चो हाँ माइक ते चो। चो मम्मी सदा अजर आहिनि अमर आहिनि। चो लाल चो। अजर है अमर है। हाँ सदाई चो प्यार कंदा रहंदा। सदाई प्यार करता रहंदा। सब रूप माता जा आहिनि न कंहिंजा आहिनि, सब उनके ही रूप है। पहले बोलते थे तुम भजन में, तुक्का गाते थे, भक्तों के जनाजे रोज़ यहाँ पर नित्य सजाए जाते हैं। लाइना न, आज तुम देखो भक्तों के जनाजे कैसे सजते हैं। यही है ना सजना, यही सजना है ना, उनका आदर्श कायम है। उनकी बातें दिल कहता है बोलूं, दिल कहता है उनका नाम लूं, दिल कहता है उनका आदर्श देखूं। यही भक्तों के जनाजे नित्य यहाँ पर खूब सजाए जाते हैं। समझे? चओ गॾु आहिनि, हिते आहिनि, हिते वेठा ई आहिनि। जंहिं महिल बि यादि अचे चओ हिते वेठा आहिनि, आहिनि ई आहिनि, आहिनि ई आहिनि। हा और सच्ची बात है दीमा भगवान, जब भी बॉम्बे जाते थे तो फिर ऐसे माता छुपा छुपा के बादामियाँ खिलाते थे कि जैसे अपने बच्चे को कैसे प्यार करते हैं। तो बहुत प्यार किया दीमा भगवान, सबको समानता का प्यार किया। बादामियुनि जो त बाग हुयो माता वटि। बादामियों का बगीचा था, फिर सबको खिलाते थे। ज्ञान तो ॿुधो, ज्ञान था ॿुधो, ताक़त त कयो, ताक़त त कयो।
किसको नहीं खिलाया, किसको नहीं पिलाया, किसको नहीं प्यार किया, सबको किया है। दीमा बगान शाम को जब भी वहाँ पे आते थे हम लोग, तो शाम को कुर्सी पे भी आके बैठते थे, जब भी नहीं चल सकते थे तो भी ऐसे आके इतने वचन सुनाते थे। तो एक बार मैंने बोला था कि मन घूम जाता है, सत्संग से चला जाता है, तो बोलता है पोछाए पोवरी वापस वठी पकड़े जिसने व्यूशा। तो सच्ची में प्यार प्यार से तो हमेशा पॉजिटिव मूड। तो सच्ची में भी लगता है अभी वहाँ से ही सीखे, जैसे मन को भी वापस लाना जैसे। ऐं वाणी वाणी पढ़णी आहे, वाणी पढ़ी न अथव न? भॼन ॻायो अथव अखंड ब्रह्म नायक? अॼु न ॻायो अथव न? कढी ॾे न, ॿ तुकूं मां ॻायां। चवायो भई मां एॾो नथी चई सघां, आप भी बोलो मैं हाँ बोलो। आपने कल जैसे बोला ना कि प्रसाद को भी उनका प्यार याद करके अंगीकार करो तो आप में भी प्यार बढ़ जाएगा। तो ऐसे हुआ, कल उनके प्यार को याद करके वो अंगीकार किया तो ऐसे प्यार ही भर गया हमें, ऐसे लग रहा है। दीवान कल नासिक वालों ने मैसेज दिया कि हमको माता का थोड़ा भी प्रसाद जरूर भेजना, हम पूरे नासिक में खिलाएंगे जैसे जल्दी सृष्टि सुंदर हो जाएगी। और ये भक्त की जो भक्ति की तपस्या है, वाइब्रेशंस है, वे जाते नहीं हैं, वे फैलते हैं। ये बाद में पाण और फैलते हैं, जैसे फूटते हैं, ये भी देखना। कुदरत संदेश देती है, या कुदरत से जैसे आप बात करते हो दिमोगन, आपको तो देखते हैं, आप फील करते हो कुदरत को। तो जैसे आपके उस दिन मुख से निकला था कि आपको दिल है कि प्रसाद सबको मिले, और उसी दिन जैसे कविता दीदी बता रहे थे कि किसी ने पुकारा कि मेरे को चाहिए, वैसे कभी होता भी नहीं है, और आपके मुख से निकला था दिमागन। उस दिन आपने फ़ोन किया अचानक कि मेरे को दिल है सबके मुख में प्रसाद पड़े। तो जैसे कुदरत आवाज़ सुनती, आप समाये हो दिमागन, आपको अचानक जैसे वो प्रेरणा आती है कुदरत की। आप देखो ना, वो कौन का मांग के गई नासिक के लिए। मैंने बोला इधर तो भंडारे भरे पड़े हैं, नासिक के उस सब शहर में खिलाओ, करो पार्सल। तपस्वी की तपस्या का गुण का मिले, माना तुम अंगीकार करो, सौभाग्य मानो अपना, सौभाग्य मानो, उसके तुर प्रसाद से भी तेरे को आशीष मिलेगी। वो इतना अंदर ही अंदर सब बातों का समाधान लेके अपनी समाधि में जैसे दिखते थे, आज फैले हुए हैं। उन्हनि जे मिट्टी भी लदो मान। आपने अभी नोट किया होगा कि कितना वाइब्रेशन आ रहा था, अच्छा लग रहा था, अच्छा लग रहा था, वाइब्रेशन आ रहे थे। हाँ भई मां चवां थी पुठियां तव्हां चओ, वरी अकेलो मुंहिंजो ख़ाली ॿुधण लाइ वेही न रहो, ऐसा ठगी मत करो। सब मीठे आवाज में एक साथ बोलो। अखंड ब्रह्म नायक अखंड ज्ञान दाता, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, प्रभु देव तुमको नमस्ते नमस्ते। अखंड ब्रह्म नायक प्रभु देव तुमको नमस्ते नमस्ते। तुम्हारी जो महिमा का गुण गाए, वो मारी जो महिमा का गुण गाने गाए, वो तेरे गुण से
तर करके निर्गुण को पाए, वो तेरे गुण गुण को पाए। तुम्ही ने तो खोले हैं वेदों के दस्ते, तुम्ही ने तो खोले हैं वेदों के दस्ते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, प्रभु नमस्ते नमस्ते। मायानंद तुम हो, दयानंद तुम हो, माया हमारे लिए तो दयानंद तुम हो, हमारे लिए तो दयानंद तुम हो। दया करके तुमने निकाला है हमको, दया करके है हमको। भंवर बीच माया में से फंसते फंसते, में से फंसते फंसते, गुरुदेव तुम नहीं छोड़ पाया किसी ने तुम्हारा, नहीं छोड़ पाया जो पाए उसे मिल गया है सहारा, जो पाए उसे मिल गया है सहारा। अथाह सागर तुम हो, नमक की डली हम अथाह मिला लो हमें अपने में हंसते हंसते, मिला लो हमें हंसते। गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, है भगवान का ये सेवक तुम्हारा, है भगवान का ये सेवक तुम्हारा। इन्हीं चरणों में बस कटे जिंदगानी, इन्हीं कई जन्मों से रोती आई है अखियाँ, ये अखियाँ तुम्हारे मिलन को तरसते तरसते, तुम्हारे मिलन को प्रभु देव तुमको नमस्ते नमस्ते। अखंड ब्रह्म नायक अखंड ज्ञान निदाता, गुरुदेव तुमको नमस्ते नमस्ते, प्रभु देव तुमको नमस्ते। आप वाणी पढ़ो जे के सब। और उस दिन आपके मुख से निकला था कि अगर हस्ती शक्ति हरि की इसका एहसास नहीं हुआ तो ये भी अधर्म हुआ तुम्हारे से।
एहसास नहीं हुआ तो मतलब अधर्म है ये भी। हाँ, इतना ये बैठ गई बात है कि हमने ये अधर्म किया है, कभी हस्ती शक्ति को पहचाना नहीं। यहाँ आपसे जुड़ के सचमुच ये अधर्म करने से बच गए हम। सचमुच ये फील होता है अभी, कितनी ज़िंदगी कभी एहसास नहीं किया। सुठो है ना, बहुत उसमें सुकून है। हस्ती शक्ति हरि की मानने से इतना हल्कापन आ जाता है जैसे कि कुछ हो ही नहीं रहा है। एक जीवन सरल जीवन हो जाता है, एक हल्कापन आ जाता है। ये एहसास ही तो गुरु से मिलता है। और क्या मिलता है? ये एहसास ही मिलता है कि हस्ती शक्ति हरि की है, उसको खाली पहचानो। मनुष्य जन्म घड़ी घड़ी नहीं मिलता है, उसको सद उपयोग करो, सदुपयोग करो। आदतों में जाता है, किन बातों में जाते हो तो उससे क्या होता है, तेरे को कौन सा आनंद आता है? आखिर एंड तो उसकी यही है ना, खराबी है ना। और किसी भी आदतों में भी मनुष्य क्यों जाता है? आदत तो देखो, आदत है ना, एक अच्छी आदत है, एक बुरी आदत है। अच्छी आदत तुम किसको बोलते हो? शराब पीने वाला, उसको बुरी आदत है। और रोज़ खंड का बुक्का केर खाए, वो अच्छी आदत है? बोलो। मीठा खाने वाला, हर रोज़ एक्सेस में मीठा खाने वाला, वो आदत अच्छी है? हर रोज़ हद खां वधीक वो नमकीन खाने वाला, उसकी आदत अच्छी है? खाली शराब की खराब है। आदत तो आदत है ना। आदत को चेंज करना तेरा धर्म है, तेरा धर्म है। किसी भी चीज़ में फंसो नहीं। आज सुबह संतों ने बताया ना, सबने, कि उन माता को कितना ऐसे था, पावर था। ज़्यादा नहीं खाना, बराबर खाना, जो उसको सूट होता है वही खाना, तो ज़िंदगी कितनी अच्छी गुजरी। किसी भी कर्म की कहानी के कारण या कोई उनकी तपस्या के कारण कुछ समय समझो वे अपनी समाधि में भी रुके, तो भी चमक कितनी थी, आकर्षण कितना था, वाइब्रेशंस कितने थे। तो वे क्यों होते हैं? क्योंकि वे देहाध्यास से ऊपर हो जाते हैं। तो तेरी जो कोई भी आदत है वे देहाध्यास में है। देहाध्यास से ऊपर उठो तो हर आदत का तो मालिक, हर आदत का मालिक बनता है। तू थोड़ा थोड़ा करके चेंज करो। मैं तो रोज़ आपको यही कहता हूँ कि थोड़ा करे भी खुद को तू चेंज करेगा तो एक दिन तुम फुल मून बन जाओगे, पूरा ही चेंज हो जाओगे। तकलीफ़ न दो अपने को, कई चीज़ को आगे रख के उसको देखो, बोलो चीज़ मैं तेरे को ग्रहण करूं, फिर तू अंदर जाके क्या करेगी? वो चीज़ तेरे को बताएगी कि अंदर जाके मैं नर्क बनाऊंगा, नर्क बनाऊंगा। तो तुम नर्क को बाहर फेंक दो। प्रसाद कैसे खाते हो? प्रसाद कैसे खाते हो? बड़े प्यार इज़्ज़त से ना। तो किसी भी चीज़ को तू उतनी इज़्ज़त दे सकता है, दे सकता है, दियो, देगा। शराब खाओ, गुटखा खाओ, क्या भी करो, वो इज़्ज़त आएगी तेरे उसमें? नहीं आएगी ना। फिर तुम वो इज़्ज़त के साथ जो अंदर भेजो जैसे तूने भगवान को भेजा। नहीं तो तुम इंसानों के भी शैतान का रूप धारण कर लेते हो। तो ये अच्छा है? ये जीवन है? कौन सा जीवन है? कभी गुस्से में तू शैतान बन जाता है, कभी तू आदतों में बन जाता है, कभी तू इम्प्रेशन उसूल बनाता है उसमें बन जाता है। तो जीवन किस तरह जाए? मनुष्य का जीवन किस तरह जाए? कैसे होना चाहिए मनुष्य का जीवन? जियो तो जिंदों की तरह जियो ना, तुम मुर्दों की तरह क्यों जीते हो? जिंदों की तरह जियो। मैं ब्रह्म स्वरूप हूँ, मैं आनंद स्वरूप हूँ, मैं देह नहीं हूँ, मैं ज्योत स्वरूप हूँ। अंधेरा मुझ में बना नहीं है, अमर आत्मा सच्चिदानंद मैं हूँ। शिवोहम 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 बोल के तो देखो।
ओम बोलो कितना अच्छा लगता है। मां चाहती थोड़े थोड़ो करे ता गेट बंद करो। मेरी नज़र अब आपके गेट की तरफ है। कितनी सारी गेट है तेरी बॉडी में, तेरे इस बंगले में कितनी सारी गेट है। आँखों की गेट है, ये गेट है, ये गेट है, ये गेट है, कितनी गेट है तुम खुद देखो। बंद करते जाओ, थोड़ो थोड़ो दर बेकरो, थोड़ो थोड़ो दर बेकरो। दुर्गंध भी आती है तो तुम अपना दरवाज़ा थोड़ा थोड़ा करके समेट लेते हो ना। ऐसे ही अपनी जो बंगला है तेरा, एक बंगला अजब बना दरवेश, जिसमें नारायण बोले। बोल तो रहा है नारायण, पर तू साथ साथ बड़े ये और भी बातें कर रहा है ना, उन बातों से थोड़ा थोड़ा मुक्त हो जाओ। और किसको कहते हैं मुक्ति? इसी को तो मुक्ति कहते हैं। सर्व दुखों की निवृत्ति, परम आनंद की प्राप्ति। परमात्मा को सिद्ध करो, उसकी हस्ती शक्ति को सिद्ध करो। त्याग वैराग को साथी बना लो, साथी बना ले ओम को, मन में बिठा ले ओम को। ओम के सिवाय ओहम सतगुरु प्रसाद। ओम के सिवाय और कोई चारा नहीं है। ओम क्या है? खाली अक्षर ओम नहीं है, आकार ओम नहीं है। ओम एक स्थिति है जो तेरे को खाली कर देगी। खाली 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 होते जाओ। खाली बर्तन लाए तो अमृत गुरु डालेगा। बर्तन तेरा चिकना चुपड़ा है तो गुरु देखेगा तो अमृत इसमें डालूं तो कैसे डालूं। तो अमृत ये बना तो सही ना इधर बर्तन, अमृत का बर्तन बना। तुम अमृत का बर्तन नहीं बनाते हो, किचरा इधर रखते हो, तो किचरे में गुरु अमृत कैसे डाले। शुद्ध करो अपने को, रोज शुद्ध बुद्ध बन जाओ। जितना तू शुद्ध होगा उतनी तेरी बुद्धि विकसित होगी। जितना तू शुद्ध होगा, शुद्धता में शौक रखो शुद्धता का। जैसे दूसरे कितने शौक है ना तेरे को, ये करूं ये करूं ये करूं, ऐसे ही शुद्धता का शौक रखो तो तू शुभ होता जाएगा। शुभता भी आती है, एक मंच में भी आती है। खाली तुम ये न सोचो कि बस खाली मंदिर में जाता हूँ तो उधर शुभता है, पर जिधर भी तुम रुके हो मन अंदर मंदिर बनायम प्यारे पंहिंजे शाम जो। मंदिर में तो सब अच्छा ही है, पर तू इधर मंदिर के वाइब्रेशन लेके आएगा ना तो इधर भी तेरा मन मंदिर बन जाएगा। वही तेरे को एहसास होगा। मंदिर में तो तू सुबह जाएगा, वही तो काम काज में लगता है ना, किधर जाता है। जाके सुबह को मंदिर से वाइब्रेशन लेके आते हो, फिर तो तू अपनी दुनिया में रहता है ना, तो वो वाइब्रेशन तेरे होने चाहिए ना तेरे साथ, दिन पूरा बीते तो वे वाइब्रेशन मंदिर के भी लेके, सत्संग के लेके इधर मंदिर बनाओ। मन अंदर मंदिर बनायम माँ पंहिंजे प्यारे शाम जो। इधर भी अंदर मंदिर बनाओ। जब भी कुछ खाओ तो देखो मंदिर में ये चीज़ तू चढ़ा के आएगा, मंदिर में ये प्रसाद रख के आएगा, तो मैं इधर क्यों देता हूँ, इधर क्यों रखता हूँ। अंदर में वे थोड़ा बंधन रखो। पहले थोड़ा बंधन भी होगा तो भी कई आदतें सुधर जाएगी और एक आदर्श बन जाएगा। फिर तो बंधन भी नहीं रहता है, तेरे को वही अच्छा लगने लगता है, प्यारा लगने लगता है, हर चीज़ तेरे को प्रिय लगेगी। एक तू गुरु के वचन खाली पहले प्रिय करके जान, ये मेरे लिए प्रिय है। और कोई वचन तेरे को कभी समझ में आए या न आए तो भी तुम बोलो कल आएगा। आज नहीं आया ना तो कल आएगा। गुरु के 10 वचन हैं, आज तेरे को 2 वचन समझ में आए, 8 नहीं आते हैं ना। अविश्वास न रखो, अविश्वास न रखो, अश्रद्धा को ऐसे मन में न लो। बोलो 2 तो आए हैं ना, 2 आए हैं, 8 भी टाइम पाकर आएंगे। वे क्यों नहीं आते हैं? गुरु के 10 वचन हैं, 2 तेरे को समझ में आते हैं, 8 नहीं आते हैं। वो क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि तेरी वे स्थिति नहीं है। तेरी स्थिति नहीं है
तो गुरु के सब वचन तेरे को समझ में नहीं आएंगे। इसमें भी घबराओ नहीं। जैसे जैसे सुनते सुनते तेरी स्थिति बनती जाएगी तो गुरु के और 2 वचन सामने आएंगे, समझ में आएंगे। बड़ी स्थिति बनेगी, बड़ी समझ में आएंगे। इस तरह खुद से भी धीरज करो और सत्संग का नेम टेम पक्का रखो। अपने धीरज और श्रद्धा में चलते चलो। अपनी बात से मतलब रखो। अपनी बात से तू मतलब रखेगा ना तो तू हर जगह प्रेम पाएगा भी और देगा भी। दे भी सकता है प्रेम, ले भी तू सकता है, वरना न देने की कैपेसिटी है तेरी, न प्रेम लेने की है। प्रेम को तू पहचानता ही नहीं है। अभी थोड़ा थोड़ा करके ज्ञान समझो, श्रद्धा में आ जाओ, प्रेम में आओ, धीरज में आओ, तो तेरा बेड़ा पार उतरता जाएगा। हाँ बस अभी सुबह से बहुत सुना है, बहुत बैठे हो। बोलूं मंत्र? माता जैसे में सुबह को आते थे, इधर बैठते थे तो पहले ये भजन बोलते भाई, अखंड ब्रह्म नायक और ओम में जीवन हमारा। तो आपने आज ये गाया तो बहुत सचमुच अलग कुछ लगता है भाई। हर दिन की अपनी महिमा है ना, हर दिन से कुछ न कुछ सीखो। नंदा के देव से नंदा बुधाई नहीं कुछ। नीमा भगवान है ही भगवान, इतनी शक्ति है। ये जब प्रैक्टिकल में लाते हैं तो मालूम पड़ता है। जो बात इतनी बड़ी लगती थी इतनी छोटी हो गई, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ये भी करते हैं तो मालूम पड़ता है। बहुत अच्छा। और अर्जुन अपने को बनाते जाओ, बदले ना दुनिया, खुद बदल जाओ। तो वैसे ही अभी करते हैं, खुद को ही बदलते हैं। खुद को ही बदल। और कुछ सुनाओगे? बोलूं मंत्र? मैं हूँ आनंद का स्वरूप, मैं हूँ सुख स्वरूप, मैं हूँ शांत स्वरूप, मैं हूँ ज्योति स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ सत्य स्वरूप, मैं अविनाशी हूँ, मैं निर्विकारी हूँ, मैं अजर हूँ, मैं अमर हूँ, मेरा कभी न होता नाश, मैं सदा सत जागृत हूँ। ओम है ही भगवान, है ही भगवान, है ही भगवान। मैं जामन मीवा जावजन मिठे ओम, जामन मीवा जावजन रघुरा गए नैया में रींद्यूं रहन, रघुरा गए नैया में रींद्यूं रहन, मिठे ओम प्यारे समुंडज लगातार लहरन मिसल, समुंडज लगातार लहरन मिसल, पिया पूरो मजा, पिया पूरो मजा दिल में पवन, पिया पूरो मजा, पिया पूरो मजा दिल में पवन, मिठे
टिकी अर्थ ओम में विरती थिए गुम टिकी अर्थ ओम में विरती थिए गुम ए नैया मौज में हाय नैया मौज में थे सजोई मन मगन ए नैया मौज में हाय नैया मौज में थे सजोई मन मगन मिठे ओ प्यारे ओ बणी साखी हर हाल में सम रहा बणी साखी हर हाल में सम रहा दुनिया जा ख्याल दुनिया जा ख्याल सब भई दो पी वञन दुनिया जा ख्याल दुनिया जा ख्याल सब भई दो पी वञन मिठे ओ प्यारे ओ थिए लीन विरती सजी ओम में थिए लीन विरती सजी ओम में वञे बोध बुल जी वञे बोध बुल जी सजोई तन बदन वञे बोध बुल जी वञे बोध बुल जी सजोई तन बदन मिठे ओ प्यारे ओ मिठे ओ मजा मन में वाजा वजन रघुरा गए नैया में रींदियूं रह